हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फाइलिंग में चैटरिंग होने की संभावना सबसे अधिक किस विधि में होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइलिंग होती क्या है। तो फाइल को मेटल पर जब हम आगे पीछे रगड़ते हैं उस प्रोसेस को हम फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। और फाइलिंग की जो प्रोसेस होती है, जो फाइलिंग की जो टेक्निक होती है, ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइलिंग में चैटरिंग होने की संभावना सबसे अधिक किस विधि में होती है। तो याद रखिएगा, जो चैटरिंग होने की संभावना होती है वह सबसे कम जो होती है, सबसे अधिक जो होती है आपकी स्ट्रेट फाइलिंग में होती है। यानी कि फाइल से जब हम स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं तो उसमें चैटरिंग सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चौड़ी सतहों पे किस टेक्निक के द्वारा फाइलिंग की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रॉस फाइलिंग के द्वारा हम चौड़ी सतहों पर फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, क्रॉस कट चीजल को हम केप चीजल भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर होगा केप चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, कैबिनेट बनाने में कारपेंटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कई प्रकार से। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि कारपेंटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जो कारपेंटर होते हैं यानी कि जो बढ़ई होते हैं वह रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो रैचेट ड्रिलिंग मशीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। और जो ड्रिल होती हैं ये आपके हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती हैं। ड्रिल का प्रयोग किसी जॉब में गोल सुराख करने के लिए किया जाता है और ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वह 118 डिग्री होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ड्रिलिंग से संबंधित भी पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो वहाँ पे कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो वहाँ पे हम रैचेट ड्रिलिंग मशीन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका रैचेट नहीं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो वहाँ पे हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जहाँ पे जो क्या कहते हैं ऑयल इंडस्ट्री में, ठीक है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, वहाँ पे हम न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसे ड्रिलिंग मशीन जो आपके हवा के प्रेशर से चलाई जाए उस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रियल जो है ऑयल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, पंच की हार्डनेस कितनी होती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंच क्या होता है। तो पंच की बात करें तो जो आपके मार्किंग पंच होते हैं यह मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डॉट पंच और एक सेंटर पंच। डॉट पंच जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, प्रिक पंच और एक सेंटर पंच। प्रिक पंच जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक 30 डिग्री प्रिक पंच और एक 60 डिग्री प्रिक पंच। इसके साथ ही एक होता है आपका सेंटर पंच। तो सेंटर पर की जो पॉइंट का एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। प्रिक पंच जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, तो एक का होता है 30 डिग्री और एक का होता है 60 डिग्री। तो याद रखिएगा, सेंटर पंच का जो 90 डिग्री एंगल होता है यह ड्रिल के पॉइंट को आसान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच का जो 30 डिग्री होता है यह डिवाइडर के पॉइंट को आसान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रिक पंच जो 60 डिग्री होता है यह मार्किंग के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, पंच जो होते हैं मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, मार्किंग में प्रयोग किए जाते हैं अधिकतर, एक सेंटर पंच, एक प्रिक पंच। प्रिक पंच दो प्रकार के, एक 30 डिग्री प्रिक पंच और 60 डिग्री प्रिक पंच, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है। इसके साथ ही और भी आपके अलग अलग प्रकार के पंच प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे कि होलो पंच है, सॉलिड पंच है, तो इस प्रकार के पंच आपसे पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पंच की हार्डनेस कितनी है, तो याद रखिएगा जो पंच की हार्डनेस होती है वह 55 टू 59 HRC होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HRC क्या है? तो यूनिट होता है आपके हार्डनेस की टेस्टिंग के। HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, टर्निंग करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, टर्निंग और ट्रूइंग और ड्रेसिंग, ये ऐसे ऑपरेशन है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, ट्रूइंग करने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर की बात करें तो यह आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और ये आपके टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और स्क्रैपर भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, जैसे कि फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर, ये आपके अलग अलग प्रकार के स्क्रैपर होते हैं अलग अलग कार्यों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली चीजल कौन सी है? तो याद रखिएगा, जो सबसे अधिक प्रयोग होती है चीजल वो होती है आपकी फ्लैट चीजल। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछता है कि चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो याद रखिएगा, जो चीजल का क्रॉस सेक्शन होता है
वो आपके षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का होता है, यानी कि हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल आकार का आपका चीजल होता है। चीजल की बात करें तो एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, और ये आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स चीजल से हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि चेन ड्रिलिंग के बाद कौन से चीजल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं चेन ड्रिलिंग करने के बाद, ठीक है। इसके साथ ही जो आपकी बियरिंग के लिए हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे अलग अलग चीजल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मशरूम हेम चीजल का प्रयोग कैसे ठीक करेंगे, तो याद रखिएगा मशरूम हेड के चीजल हो जाते हैं उन्हें हम ग्राइंडिंग के द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। मशरूम का मतलब है कि चीजल का हेड जो लगातार हैमरिंग करते हैं हेड के ऊपर तो फैल जाता है, तो ये आपके खतरनाक होते हैं जिस प्रकार के चीजल, इसलिए हम उन्हें उसके हेड को जो है ग्राइंडिंग करने के बाद पुनः उसे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन इस याद रखिएगा फ्लैट चीजल से संबंधित पूछ सकता है आपसे कि वेल्डिंग या कास्टिंग के बाद जो कौन से चीजल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी करेक्ट आंसर का फ्लैट चीजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा ड्रिल जो ग्राइंडिंग गेज होता है इसका कोण होता है, जिसका एंगल होता है 121 होता है, यानी कि 121 डिग्री होता है। वैसे ड्रिल के पॉइंट एंगल की बात करें तो 118 डिग्री होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू के ऊपर कौन सी थ्रेड दी जाती है, तो याद रखिएगा जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है उसके ऊपर जो एकमी थ्रेड दी जाती है, ठीक है। और लीड स्क्रू का प्रयोग कहता है थ्रेड काटने के लिए, ठीक है। और अब एकमी थ्रेड की बात करें तो ये 29 डिग्री इसका एंगल होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो याद रखिएगा 29 डिग्री होता है इसका एंगल। और लीड स्क्रू का प्रयोग इसलिए करते हैं तो लेथ मशीन में लीड स्क्रू का प्रयोग थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, लेथ पर गियर अथवा पुली को पकड़ने के लिए उपयुक्त डिवाइस क्या है, तो याद रखिएगा लेथ मशीन पर गियर या पुली को पकड़ने के लिए हम मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। मैंड्रिल जो होती है ये एक प्रकार की खोखली डिवाइस होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेथ मैंड्रिल को हम लेथ मशीन का जो है इसे हम एक्सेसरी भी कहते हैं, लेथ एक्सेसरी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, वर्नियर हेड गेज के किस भाग पर मेन स्केल अंकित रहती है, तो याद रखिएगा जो वर्नियर हेड गेज का जो बीम होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में धरन कहते हैं आप लोग, तो जो बीम पे होता है इसका ग्रेजुएशन अंकित रहता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर हेड गेज की बात करें तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर होता है, जितना आपका वर्नियर कैलिपर का होता है वैसी तरह ही वर्नियर हाइट गेज का भी माप होता है, ठीक है। और इसका यूज़ की बात करें तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है मार्किंग के उद्देश्य से गुलेज आपका सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्नियर हाइट गेज से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछें तो उसका आप राइट आंसर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा जो कास्ट आयरन होता है ये आपके काले रंग का होता है, यानी कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के धातुओं के रंग से संबंधित रंग जो होता है धातु का भौतिक गुण होता है, और धातुओं के 2 गुण से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछते हैं। ऐसे तो धातु के 3 गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रासायनिक गुण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो धातुओं के जो भौतिक और यांत्रिक गुण है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, जैसे कि रंग हो गया, उसका गलनांक हो गया धातुओं का, ठीक है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उन सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख करके जाएंगे तो आप लोगों का बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आप कुछ धातुओं का यहाँ पे जैसे रंग बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। वैसे ही जो आप अगर आपसे पूछे एल्युमिनियम का तो ये थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। टिन का पूछे तो यह चांदी के जैसा सफ़ेद रंग का होता है। कॉपर का पूछे तो यह लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इन धातुओं के रंग से संबंधित भी आपको क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके साथ ही धातु के गलांक जो होते हैं अलग अलग, जैसे कि क्या कहते हैं, कास्ट आयरन की बात करें तो 1150 के समथिंग इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 1150 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही एल्यूमिनियम की बात करें तो 648 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। कॉपर की बात करें तो 1084 के समथिंग होता है, 83-84, ठीक है। टिन की बात करें टिन की तो ये 327 के समथिंग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे। सॉरी, टिन का जो है गलनांक गलत बता दिया आप लोगों ने। टिन का जो गलनांक होता है, ठीक है, 223 के समथिंग होता है, ठीक है। और जो ये सभी धातु के गलनांक से और रंग से संबंधित, यानी कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुण को आपको याद करके जाना है। रासायनिक गुण होते हैं धातुओं के, जैसे कि मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ये धातु के रासायनिक गुण हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है, इनको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का,
कॉइन्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कॉइन बनाने के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कॉइन बनाने के लिए हम जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं, तो जर्मन सिल्वर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, जिंक का गलनांक कितना होता है। तो जिंक का गलनांक होता है 420 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार के मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि धातु के गलनांक, उसके रंग, ठीक है, यानी कि धातु के भौतिक और रासायनिक दो प्रकार के जो प्रॉपर्टीज होती है धातु के, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है, ठीक है। और अब धातुओं से संबंधित आज हमने एक वीडियो आज ही अपलोड की है मॉर्निंग में, जैसे कि उसमें हमने धातु के जो MCQ के फॉर्मेट जितने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या मेटर्स से संबंधित से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को उस वीडियो में हमने कवर किया है। अगर आप तक अभी अपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, डेफिनेटली ही उसका जो बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, पिग आयरन का गुण होता है, आयरन नहीं है यहाँ पे, आयरन है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, जो पिग आयरन होता है ये हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। पिग आयरन की बात करें तो ये आपके ब्लास्ट फर्नेस से तैयार होता है और ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, क्विक चेंज टूल पोस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे कि क्विक चेंज टूल पोस्ट को हम यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है अलग अलग, जैसे कि कोई धातु कोई टूल है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इससे संबंधित भी आपको सारे क्वेश्चन जो है याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, वर्कशॉप में कौन सी लेथ प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा वर्कशॉप में जो आपके सेंटर या इंजन लेथ प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, शीशे की बोतलों के सिरों पर कौन सी थ्रेड रहती है। तो याद रखिएगा जो शीशे की बोतलें होती हैं उनमें नकल थ्रेड रहता है और नकल थ्रेड के एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। इसके साथ ही रेलवे की जो कपलिंग होती है वहाँ पे भी नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा जो वर्म थ्रेड होता है इसकी गहराई सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का, किसी मशीन के घूमने वाले पार्ट्स को सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं। तो किसी मशीन के घूमने वाले जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को सहारा देने वाले जो उपकरण हैं वह उन्हें हम बेयरिंग कहते हैं। तो बेयरिंग इसका राइट आंसर है। बेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, एक फ्रिक्शन बेयरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, ऑस्टेनाइट अवस्था में धातु होती है। तो याद रखिएगा जो ऑस्टेनाइट अवस्था होती है धातु की वो प्लास्टिक अवस्था होती है। तो ऑस्टेनाइट अवस्था में धातु किस अवस्था में होगी, प्लास्टिक अवस्था में होगी। ऑस्टेनाइट, फेराइट, ठीक है, सीमेंटाइट, ये सभी क्या है, धातु के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्टेनाइट क्या है, तो ये धातु का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, 2 शाफ्ट को एक सीध में जोड़ने वाला पार्ट्स क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 2 पार्ट्स को एक सीध में जोड़ने वाले पार्ट्स को हम कपलर कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, किसके प्रयोग से हार्डनिंग के समय बुलबुले नहीं बनते हैं। तो हम जब हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं तो क्विंचिंग मीडिया के प्रयोग करते हैं, जैसे कि ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ऑयल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गया, ये सभी आपके ब्राइन जो है आपके क्विंचिंग मीडिया होते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग करते समय हमें जो है बुलबुले नहीं बनते हैं। तो याद रखिए जब ब्राइन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं तो पार्ट्स के साथ में जो है आपके बुलबुले नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी चीज़ आप याद रखेंगे कि ब्राइन सोल्यूशन जो ऐसा क्विंचिंग मीडिया है जो सबसे अधिक तेज गति के साथ में मेटर को ठंडा करता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, 2 या 2 से अधिक पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक पाइपों को एक साथ में जोड़ने के लिए हम निपल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निपल्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का है, माइक्रोमीटर या कैलिपर की शुद्धता को किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो याद रखिएगा यह जो है स्लिप गेज की तरह माइक्रोमीटर या स्लिप कैलिपर की शुद्धता को चेक करते हैं। स्लिप गेज की बात करें तो यह आयताकार एक ब्लॉक होता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है आपके इसमें स्लिप गेज से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्लिप गेज की ग्रेड के बारे में पूछता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कि कितने ग्रेड होते हैं। तो स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं, 0 ग्रेड, 00, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड, ठीक है। सेकेंड ग्रेड का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है, फर्स्ट ग्रेड का इंस्पेक्शन कार्य के लिए, 00 का इंस्पेक्शन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है, कैलिब्रेशन के लिए। और ये जो 0 वाला होता है ये आपके इंस्पेक्शन कार्य के लिए प्रयोग होता है। ये जो है आपका टूल रूम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार मैं पुनः आपको बताता हूँ, स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 0, 00, फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड, ठीक है।
तो जीरो जो सेकंड ग्रेड का होता है वो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ग्रेड का होता है या टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब जो 000 वाला होता है या कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो फर्स्ट ग्रेड का 01 वाला होता है या आपके इंस्पेक्शन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ इसके 4 ग्रेड थे और चारों का प्रयोग है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, और टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए हम डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। एब्रेसिव आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव, यानी कि नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, डायमंड, कुरंडम, एमरी, ये सभी आपके नेचुरल एब्रेसिव है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डायमंड किस प्रकार का एब्रेसिव है? तो यह एक प्रकार का नेचुरल एब्रेसिव है। डायमंड हो गया, एमरी हो गया, कुरंडम हो गया। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है, तो आई थिंक 25वीं वीडियो, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन ऐड कर पाया हमें, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो गया था, इस वजह से पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं ऐड कर पाया, तो उसके लिए अगेन सॉरी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो हमने DRDO के लिए एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, जिसमें हमने मोर देन 80 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करके जाइएगा, यानी उस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है उन सारी वीडियो को देख करके जाएंगे, तो डेफिनेटली ही अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि उस वीडियो में हमने जो है उस जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो आपके निमी की बुक से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही जो फिटर टेट के अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन आज उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वो सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक बार उस सीरीज़ में शामिल वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।